कल हमने किए थे क्वेश्चन इस 5th क्वेश्चन के पहले 5 पार्ट दैट फॉलोइंग आइडेंटिटीज where angle involved are rectangle for which the expression are defined। तो ये जो एंगल दिए गए हैं जैसे ये रेक्टेंगल है, ये आइडेंटिटी हमने प्रूव करनी है। जैसे 5 पार्ट हमने 5 पार्ट हमने कल प्रूव किए थे और 5 बचे हैं हमें एक्सरसाइज के। तो ये 6th पार्ट हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू में प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसका हमने बनाना है सेक ए प्लस टेन ए। सेक ए अगर हम देखें तो 1 अपॉन कॉस ए होता है और टेन ए अगर देखें तो साइन अपॉन कॉस होता है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है, हमें डिनोमिनेटर में कॉस चाहिए और ऊपर 1 ही चाहिए हमें न्यूमरेटर में। तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस साइन ए कोई हमारे पास कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जो हमने आइडेंटिटी कल एक साइड पे लिखी थी, वो आप याद कर लिए होंगे अच्छी तरह। साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, या साइंस के रे प्लस कॉस के रे इज इक्वल टू 1, या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स के रे, या 1 प्लस सेक्स के रे टेन स्क्वायर, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स के रे। तो यहाँ कोई भी आइडेंटिटी यहाँ लग नहीं रही, तो फिर हमें क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा और तरीका अपनाते हैं, किसी तरीके से ये स्क्वायर बन जाए। क्योंकि हमने देखा यहाँ अगर हमें डिनोमिनेटर में कॉस आ जाए, दोनों में आएगा तो एक कॉस हम बना लेंगे, दो जैसे अगर थोड़ा सा इसको लेके चले तो ये 1 अपॉन कॉस तो साइन अपॉन कॉस। कॉस अगर हम एलसीएम लें तो 1 प्लस कॉस आएगा। इसका मतलब अगर हमारे पास 1 अपॉन कॉस क्या कहते हैं, कॉस एलसीएम निकाले 1 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन, सॉरी 1 प्लस कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस। तो कॉस अगर एलसीएम आ जाए, इसे थोड़ा उल्टा करके देखो, इसे जरा सा इसको निकाल के देखो, हमारे पास बनेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। वो हमें चाहिए स्क्वायर रूट के बिना। तो तब हमारा कब, तो 1 प्लस साइन ए हमें ऊपर ही मिल रहा है, तो नीचे हमें 1 प्लस माइनस साइन ए डिनोमिनेटर में। अगर हम इसका किसी तरीके से कॉस स्क्वायर बना लें, कॉस बना लें, तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन ए को अगर हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करें तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, आपको पता है। तो कॉस से स्क्वायर रूट कटेगा तो कॉस बन जाएगा नीचे, तो ऊपर शायद ऐसा ही। तो हमने यहाँ से मिला के अगर हम यहाँ 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आइडेंटिटी एक बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, जो कि कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं, कि इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी। तो अब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं कर सकते, हमें न्यूमरेटर में भी करना है। तो न्यूमरेटर करने के लिए तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग एंड न्यूमरेटर बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 प्लस साइन ए। इसको अंदर स्क्वायर रूट के अंदर, बाहर नहीं। जा तो स्क्वायर रूट ऑफ लिख लो, स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडिंग एंड न्यूमरेटर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए। तो जा आप अंदर ही इसे जैसे मैंने किया ऐसे कर दो, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 1 आ जाएगा, द्वारा वही रह जाता है, मगर हमें क्वेश्चन चलाने के लिए ऐसा करना पड़ा। तो अब ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए स्क्वायर रूट ऑफ, ये देख के लिखा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए साइन ए होल स्क्वायर। ये क्योंकि x प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाता है, इसी तरह से ये 2 बार लिखा हुआ है तो इसे हम स्क्वायर लिख सकते हैं। होल अपॉन ये आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ये 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए आइडेंटिटी, इसीलिए हमने ये मल्टीप्लाई किया था ये सोच के। तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर, फर्स्ट टर्म 1 है और सेकेंड टर्म साइन ए है, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसे अलग अलग स्क्वायर रूट कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए होल स्क्वायर, होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, इसे भी अलग करते हैं तो ये साथ में आइडेंटिटी भी लगा देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए।
तो अब इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, मतलब पावर 1/2 आएगी जब तक 2 और 1/2 कट जाएगा, तो हमारे पास बच गया 1 प्लस साइन ए। तो इसी तरह से कॉस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो कॉस ए आ गया। तो इसको फिर हम अलग अलग करेंगे, ये आएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए। हम इसे अलग कर सकते हैं सेम डिनोमिनेटर के साथ, जो डिनोमिनेटर हो इसको भी दे सकते हैं, इसको जितनी भी टर्म हो इतनी को हम सेम डिनोमिनेटर दे सकते हैं जो हो। तो क्योंकि ये बाद में अगर हम सॉल्व करें तो यही आता कॉस ए एलसीएम आता, तो यही बनता है 1 प्लस साइन ए। तो इसको तोड़ के हमने ऐसे लिख लिया। अब 1 प्लस कॉस ए किसके बराबर होता है कि सेक का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस है, तो 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर हो गया सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए किसके बराबर हो गया वो tan ए के बराबर होता है। तो यही हमने यहाँ से थोड़ा सा किया था, यही RHS आई हमारी, तो यहाँ से सोचा था, तो हमने उस समय समझा था ये बनेगा। जब ये बनेगा तो उसके बाद ये बनेगा। अगर हम यहाँ से थोड़ा सोच के चलें तो हमें पता चल जाएगा कि हम यहाँ अगर इसका कॉन्जुगेट लें, इसको अगर ये 1 माइनस साइन ए है तो इसको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई, इसे रेशनलाइजेशन भी कहते हैं, तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करें तो ये, मगर हम अकेला नहीं कर सकते, जिसको आपने डिनोमिनेटर में करना है उसी को आपने न्यूमिनेटर में करना है, तो इसलिए सेम मल्टीप्लाई करके, तो जैसे बहुत ईजी क्वेश्चन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा प्रूव हो गया सेक ए प्लस tan ए। इसी तरह से ये 7th पार्ट भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, मैक्सिमम बार होता है कि अगर देखें तो 99% बार कभी ये क्वेश्चन कभी ये क्वेश्चन होता है। तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जहाँ साइन थीटा माइनस 2 साइन रेज टू पावर 3 दैट इज साइन क्यूब थीटा होल अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इजिकल टू आपने प्रूव करना है tan थीटा। और tan थीटा आपने ये देखा अभी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे लास्ट में अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाए तो ये tan थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ देखें तो हम न्यूमिनेटर से साइन थीटा कॉमन फैक्टर है, इसमें भी है साइन थीटा, इसमें भी है साइन, क्योंकि यहाँ साइन क्यूब है हम निकाल सकते हैं, और डिनोमिनेटर से दोनों टर्म्स में कॉस है तो कॉस कॉमन निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जब आप कॉमन निकालेंगे तो tan हमारा पहले ही बन जाएगा, और बाकी जो चीज़ें बचेंगी वो हमें वहाँ से ख़त्म करनी है किसी चीज़ के। तो यहाँ से हमें मिल गया कि अगर हम साइन थीटा कॉमन निकालें और कॉस थीटा कॉमन निकालें, tan जो चाहिए वो बन जाएगा। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं उसी तरह से, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो यहाँ से पहले न्यूमिनेटर से साइन थीटा कॉमन निकाला, अंदर रह गया ब्रैकेट, अंदर रह गया हमारे पास 1, या इसकी जगह 1, क्योंकि 1 इंटू साइन थीटा ये होता है, माइनस 2 साइन थीटा बाहर निकल गया तो रह गया साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन क्यूब थीटा होता है साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, साइन थीटा निकाल लिया तो साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा रह गया। तो ये हमारे पास रह गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से हम कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे, अंदर रह गया हमारे पास 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा हमने बाहर निकाल लिया तो रह गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ 1। अब अगर यहाँ देखें साइन अपॉन कॉस बन गया, tan हमारे पास बन गया, मगर ये चीज़ अगर सेम हो तो ये कट जाएगी, तो अगर हमारे पास tan बन जाएगा। अब सेम बनाने के लिए हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, जब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। हम जहाँ इसको चेंज करें जहाँ इसको, दोनों को नहीं, जहाँ न्यूमिनेटर वाले को साइन स्क्वायर को चेंज करें कॉस बनाए तो अपने आप शायद कुछ हो जाए, जहाँ कॉस स्क्वायर को चेंज करें तो साइन बनाए तो हो सकता है इसके बराबर हो जाए। तो हम अगर इसको न्यूमिनेटर को चेंज करेंगे तो थोड़ा आपसे गलती हो जाएगी, क्योंकि पीछे माइनस है, तो माइनस से आप कई बार क्या करते हो साइन अगला चेंज नहीं करते, तो थोड़ा ब्रैकेट डालनी पड़ती है, इसलिए हम क्या करते हैं इजी रहेगा कि अगर हम डिनोमिनेटर वाले कॉस स्क्वायर को चेंज करें तो इसको चेंज करते हैं हम। तो बाकी हम ऊपर न्यूमिनेटर में वैसे ही लिखेंगे, न्यूमिनेटर में साइन थीटा इंटू देख के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा इंटू, अब बड़ी ब्रैकेट डाल लो क्योंकि इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमारे पास आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये दो टर्म होंगी, बाइनोमियल होगी, तो इसलिए ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, तो इसलिए बड़ी ब्रैकेट लगा लो 2 इंटू, तो इसकी जगह हमने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ब्रैकेट जरूर लगानी है क्योंकि इसकी जगह हमने लिखा हुआ है 2 ने इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इसको भी करना है, इसलिए ब्रैकेट लगानी है आपने, इसलिए मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा ली और आगे -1। बाकी सारा कुछ देख के सिर्फ एक ही चीज़ की कि कॉस स्क्वायर की जगह हमने लगाया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मैं कह रहा हूँ अगर साइन स्क्वायर की जगह लगाते तब भी हो जाता 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मगर वहाँ आप कहीं से गलती करते हो इसलिए मैं
कर रहा हूँ कि आप कॉस थीटा को चेंज करो। तो आगे फिर देख के वही साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 देख के वही न्यूमरेटर पूरा लिखना है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू इसे खोलेंगे 2 इंटू 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आगे ये वाला माइनस 1 ये आ गया। आगे फिर साइन थीटा इज इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 में से 1 निकाला तो क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जो न्यूमरेटर में जो फैक्टर था ये वाला साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वही हमारे पास आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में भी। और ये आपस में कैंसिल करेंगे, ये सेम चीज़ें हैं तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो आ गया हमारे पास 1 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बना रहा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। हैंस प्रूव आसान क्वेश्चन है ये, जहाँ ही हमें पता चल गया था कि टैन थीटा बढ़ने वाला है, सिर्फ इनको हमने चेंज करना है। तो ये फिर माइंड में आ जाता है, जहाँ इसको चेंज करें जहाँ इसको चेंज करें, कास साइन का कास बना सकते हैं, कास का साइन बना सकते हैं। तो वहाँ से पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को घबराओ मत, चलाते जाओ, अपने आप आइडेंटिटी लगाते जाओ, क्वेश्चन मजे से निकलता जाएगा। ये तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th पार्ट, साइन ए प्लस कोसेक के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, साइन देखते कि साइन ए प्लस कोसेक के प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक के होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी है, जो फॉर्मूला है वो खोलते हैं। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि देखो हमें यहाँ 7 बनाना है और टैन स्क्वायर भी चाहिए और कॉट स्क्वायर भी चाहिए। तो इसलिए अब अगर हमारे पास बीच में कहीं कोसेक स्क्वायर आ जाता है तो वो पता है आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बराबर होता है, तो कॉट स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास सेक स्क्वायर आएगा, क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा तो सेक स्क्वायर भी आएगा, तो वो पता है आपको 1 प्लस टैन स्क्वायर के बराबर होती है आइडेंटिटी, तो हमारा टैन स्क्वायर भी आ जाएगा। तो 1 यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो 7 बनाना है, हो सकता है बन जाएगा। तो यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि हम अगर इसे हम होल स्क्वायर जो ए प्लस बी होल स्क्वायर है जो फॉर्मूला लगाएं, इनको खोलें सिंप्लीफाई करें तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये हमारे पास आया ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये ए मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म साइन है और सेकंड टर्म क्या है कोसेक स्क्वायर। अगर आप इसको इस तरह से लर्न करो तो अच्छी होता है कि फर्स्ट टर्म ए प्लस बी मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस ट्वाइस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, तो ज़्यादा इजी रहेगा। ये फर्स्ट टर्म आ गई साइन स्क्वायर ए प्लस सेकंड टर्म आ गई कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो साइन ए इंटू कॉसेक के, ये तो यहाँ तक आ गया। अब प्लस ये वाला प्लस, और इसे भी इसी तरह से हम आइडेंटिटी लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक के, ये आ गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो आप इसको एक इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में ले लो, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा हमने एक ब्रैकेट में ले लिया। उसके बाद हमने ये वाला ले लिया कोसेक स्क्वायर ए, उसके बाद हमने सेक स्क्वायर ए यहाँ लिख लिया। मगर जैसे मर्जी लिखो, मगर ये दोनों इकट्ठे करो, क्योंकि इसकी जगह हमने क्या लिखना है 1 लिखना है। तो बाकी ये इसके बाद कोसेक स्क्वायर, उसके बाद आप ये भी लिख सकते थे, उसके बाद ये भी मैंने ये सेक स्क्वायर इधर ले आया, पहले ये लिखा अरेंज करके लिखा, और उसके बाद 2 साइन ए कोसेक के 2 साइन ए कोसेक के की जगह कर दिया 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि साइन ए कोसेक के आपस पे रेसिप्रोकल होते हैं 1 के बराबर हो जाएंगे, मगर दिखाया कि कैसे 1 के बराबर होते हैं। 2 इंटू साइन ए यहाँ और कोसेक के की जगह लिखा 1 अपॉन साइन ए। इसी तरह से प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए की जगह 1 अपॉन कॉस ए लिखा, तो साइन ए कैंसिल, कॉस ए कैंसिल, तो हमारे पास बच गया। और इसकी जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह लगाया हमने 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने ये आइडेंटिटी लगाई कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हमने लगा दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर आइडेंटिटी जो तीसरी, तीनों आइडेंटिटी यहाँ पे लगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर वो मैंने लिखी नहीं, आप वो भी लिख लो।
और ये सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 बचा यहाँ पे और 2 बचा 2 इंटू 1 2 2 इंटू 1 2 बचा। तो ये सब तीनों हम प्लस करेंगे। उसके बाद ये हमने थोड़ी ब्रैकेट खोल ली, अगर डायरेक्ट भी करते तो हो जाता 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2 4 लिख दिया मैंने, 4 प्लस 1 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7। तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमें चाहिए था राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव्ड हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सिर्फ आप यहाँ देखो कि हमें tan चाहिए तो यहाँ से बन जाएगा। ये इस आइडेंटिटी से थोड़ा ध्यान में, आइडेंटिटी जब आपने ध्यान में रखी होंगी तो अपने आप क्वेश्चन चलेंगे, कोई मुश्किल नहीं है ये। तो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस यूनिट का, नहीं लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, सॉरी। 9th क्वेश्चन, कोसेक के माइनस साइन ए इंटू सेक के माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ थोड़ा सा हिंट भी दिया हुआ है बुक में कि इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग करो, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी चीज़ बनेगी जो लेफ्ट हैंड साइड हमें लगेगा कि अब हम क्या करें आगे, तो इसलिए राइट हैंड साइड भी लेके चलो तो हो जाएगा। तो हिंट भी दिया है, तो वहाँ हिंट आएगा नहीं, बट आप जब प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा। तो मैंने कहा था आप चेंज करो कोसेक के और साइन, इसको साइन कॉस में, तो क्वेश्चन चल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, ये देख के लिखी हमने। तो कोसेक के की जगह हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इंटू सेक के की जगह लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। तो जब इसे सॉल्व करेंगे साइन ए आ गया हमारा एलसीएम 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से यहाँ भी कॉस ए एलसीएम 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी जगह लगा दो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है आपके पास साइन स्क्वायर, तो उसकी जगह लगा दो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये आइडेंटिटी दोनों यूज़ की हमने, आइडेंटिटी तो एक ही है मगर इसी से बनी है दो, ये यूज़ की। अब ये कॉस ए कॉस स्क्वायर, यहाँ कॉस ए मैंने खोल के भी दिया, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे सीधा, इसको इसके साथ कैंसिल तो कॉस ए बच जाता, इसको इसके साथ कैंसिल तो साइन ए बच जाता। तो मैंने फिर भी ये खोला, कॉस ए इंटू कॉस ए लिखा अपॉन साइन ए लिखा, मल्टीप्लाई साइन ए लिखा अपॉन कॉस ए लिखा, कॉस ए कैंसिल 1 आ गया, साइन ए कैंसिल 1 आ गया, तो बच गया हमारे पास कॉस ए साइन ए, जहाँ साइन ए कॉस ए। अब इसे हम आगे क्या करते, तो इसलिए हमने क्या किया, राइट हैंड साइड भी ले ली। राइट हैंड साइड है हमारे पास 1 अपॉन tan कॉट। अब हमारे पास कॉस साइन बना हुआ है, तो इसलिए हमने पहले ही पता है कि साइन कॉस में चेंज करना है इसे। तो tan ए को लिखेंगे हम 1 होल अपॉन, tan ए की जगह लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए की जगह लिखेंगे कॉस ए साइन ए, क्योंकि ये इसके बराबर होता है, ये इसके इक्वल होता है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 अपॉन ये सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा कॉस ए साइन ए, ये आ गया। तो साइन ए इंटू साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए। तो 1 अपॉन इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगाएंगे 1, तो ये आ गया 1 अपॉन कॉस ए साइन ए। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन दिस, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई कॉस ए साइन ए, तो ये बन गया हमारे पास कॉस ए साइन ए। तो यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनी, यही हमारे पास राइट हैंड साइड बनी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन लास्ट क्वेश्चन इज हमारे पास कि ये दिया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। इसको भी tan ए स्क्वायर ए के बराबर करके देना है, इसको भी tan स्क्वायर ए के बराबर देना है। पहले हम ये ले लेते हैं, तो पहले इसे लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपको पता है ये सीधी सीधी आइडेंटिटी है, ये लग जाएगी सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। मैंने यहाँ लिखी नहीं आइडेंटिटी, बार बार लिख रहा हूँ, आप यहाँ लिख दीजिए बिकॉज आपने लगाया कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे, सेक को चेंज करेंगे तो 1 अपॉन कॉस होता है, तो इधर स्क्वायर है तो इसलिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन ये कोसेक का 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए
ये डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन 1 आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, हमारे पास साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो tan स्क्वायर ए आ जाएगा। ये बन गया हमारा, ये चीज़ हमारा प्रूव हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे हमारे प्रूव हो गया कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए हो गया। अब हम ये वाला ले लेंगे, नाउ 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। अब इसको भी साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए tan की जगह, तो अपॉन 1 माइनस कॉट की ए की जगह लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, तो हो गया होल स्क्वायर। तो फिर इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास एलसीएम कॉस ए आया, कॉस ए इंटू 1 कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसी तरह से साइन इंटू 1 साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब हमारे पास ये है कि कॉस ए माइनस साइन ए, तो यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, मतलब सेम चीज़ है, सिर्फ थोड़ा साइन का वर्क है। ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आया था, हमने माइनस कॉमन निकाला एक में से तो साइन सेम कर दिए थे, तो हमारे जब हम साइन से मतलब ये सेम कर देंगे दोनों तो ये कट जाएंगे आपस में, तो इसलिए या तो न्यूमरेटर से इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं या इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं। अब मैंने इसमें से -1 कॉमन निकाला, तो साइन जो है वो पॉजिटिव बन गया, कॉस जो है नेगेटिव बन गया, तो ये आ गया साइन ए माइनस कॉस ए। क्योंकि द्वारा खोलो तो आपके पास क्या आएगा, माइनस साइन ए प्लस कॉस ए, तो उसी को हमने माइनस कॉमन निकाला तो ये पॉजिटिव बना दिया। दोनों में से एक करना था हमने, या तो ये करें या ये वाला करें, तो ये यहाँ से मैंने निकाल दिया, तो ये आ गया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर है। और इसे ये डिवाइड है जैसे हमने पहले यहाँ भी की, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन ए चला गया न्यूमरेटर में अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ये वाला आ गया, ये और ये सेम कट गए, तो रह गया हमारे पास माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर और माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होगा tan ए होल स्क्वायर, और माइनस को आप जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो बन गया प्लस, तो tan होल स्क्वायर ए, tan ए होल स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर ए, तो ये भी tan स्क्वायर ए के बराबर हो गया, ये भी tan स्क्वायर ए के बराबर हो गया और ये भी tan स्क्वायर ए के बराबर हो गया। देयरफॉर ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू तीनों वैल्यू आपस में बराबर होगी। हैंस 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो इन क्वेश्चंस में क्या है कि आपको राइट साइड को थोड़ा ध्यान में रख के कि हमें क्या चाहिए, और आइडेंटिटीज जो है वो आपने पूरी लर्न करनी है और वो टिप्स पे होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए, तो उनको देख के आपने पता चल जाएगा कि क्या चाहिए, क्या लेना है। और जो आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमारे पास जिन्हें हम फार्मूला बोलते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है इन क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन मज़े से चलते हैं, चलाते जाना, अपने आप निकलते जाएंगे ये क्वेश्चन। तो ये यूनिट भी आपका यहाँ ख़त्म हो गया, यूनिट 8 जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आगे इसी की ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन आएंगी सामने, तो वो नेक्स्ट यूनिट में है, वो हम नेक्स्ट यूनिट में करेंगे।